Hello student of class 8. This is second chapter in geography. The name of chapter is resources, land, soil and water. Through this lesson we will try to know about land resources, land use, mountains and plateaus. Okay? Land resources, land use, soil resources, components of soil, factors affecting land use pattern, soil profile, factors affecting formation of soil, soil types in India, water resources, water cycle. This is in our nutshell in this chapter. Okay, let's get started. Abiotic resources consist of non-living things like minerals, rocks, metals, land, soil and water. These are the free gifts of nature for the living organism. The land, soil and water are the most significant abiotic resources on the earth. अब देखिए अबायोटिक संसाधन, अबायोटिक मीन्स होता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में निर्जीव चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मेटल्स धातुएं हो गई, ज़मीन, मिट्टी तथा जल, ये सब मिल करके अबायोटिक रिसोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या अबायोटिक रिसोर्स के ये पार्ट हैं। ये सब प्रकृति द्वारा जीवधारियों को मिली हुई मुफ्त में उपहार हैं। भूमि, मिट्टी, जल, ये सब महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन हैं पृथ्वी पर के। They carry great economic benefit to the people of not only a country but to the whole world. The economic prosperity of a region is based on the availability of these resources. ये जितने भी अजैविक संसाधन की बात हम लोग कर रहे हैं, इनका अपना एक आर्थिक महत्व होता है और ये जिस देश में जितनी ज़्यादा समृद्धि में रहती हैं वो वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाती हैं और सिर्फ किसी देश को ही वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाती हैं, साथ ही साथ पूरे विश्व को भी वो आर्थिक बेनिफिट प्रदान करती हैं। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ रीजन इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज। किसी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि की अगर बात करते हैं तो वो इसी पर ही डिपेंड करता है कि वो उन एरियाओं में ये कितने जो अजैविक संसाधन की बात करें कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ पर ये जितनी मात्रा में उपलब्ध है वो रीजन या वो देश या संसार उतना ही समृद्ध होगा। दे इंकरेज ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। वहाँ पे मानव बस्तियाँ बसेगी, जनसंख्या का विस्तार होगा जहाँ पर ये अजैविक संसाधन रहेंगे। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंड, सॉइल एंड वाटर इन डिटेल। और इन्हीं सब के चलते अजैविक ये जितने भी जिनकी बात कर रहे हैं इनके चलते ही किसी जगह में पौधे जो हैं पौधे भी ग्रो करते हैं। पौधे हो गए, जानवर हो गए या और भी दूसरे मटेरियल हो गए, वो इन्हीं सारे अजैविक पदार्थों के चलते ही ग्रो करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में भूमि के बारे में जानेंगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे तथा जल के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। Okay, now land resources. Land resources meet many of our basic needs and serve as the building blocks for development. Let us outline why land is considered such a major resource. Land resources जो होता है वो हमारे बहुत सारे जो आधारभूत ज़रूरत होती हैं तथा और भी अन्य तरह से हमें हेल्प पहुंचाने में हमें सेवा करती हैं, सर्व करती हैं। चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो एक मेजर रिसोर्स के रूप में जानी जाती है। फर्स्ट, लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड होम्स, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ज़मीन जो है घर बनाने में तथा रेल लाइन बिछाने में तथा मानव बस्तियाँ बसने में जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने का काम करती हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल रियरिंग, mining, industrial and other economic activities develop on land. Therefore, land yields food, raw material, etc. and thus gives us sources of both survival and income. कृषि, वानिकी, जंगल और मवेशियों को
पोषण करना, पालना, माइनिंग, मिनरल्स निकालना जो औद्योगिक हैं या दूसरे जो आर्थिक एक्टिविटी हैं वो सारे के सारे सभी ज़मीन पर ही डेवलप होते हैं। अतः जो ज़मीन जो है उनसे ज़मीन के द्वारा ही भोजन भी प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं इत्यादि। अतः ये जो भूमि है, लैंड है, वो हमें दोनों तरफ से ज़रूरी है। एक तो हमें सरवाइव करने के लिए और दूसरा कि ये हमें इनकम भी प्राप्त करता है, मतलब इसका सर्वाइवल भी बेनिफिट है हम लोग के लिए, तथा दूसरा ये है कि हमारे लिए इकोनॉमिक भी बेनिफिट प्राप्त करता है। थर्ड, लैंड प्रोवाइड्स अस विथ मेनी सीनिक स्पॉट्स दैट ह्यूमन्स विजिट्स फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। ज़मीन ऐसे हैं, भूमि ऐसे हैं, कुछ इस धरती पर के कुछ हिस्से ज़मीन के ऐसे भी हैं जो बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य प्रदान करते हैं। मानो लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट ही हुआ। इसको हम लोग बोल सकते हैं। इससे पीछे के चैप्टर में पढ़े थे कि किसी रिसोर्सेज का एक अपना ये भी बेनिफिट होता है, सीनिक बेनिफिट। नाउ लैंड यूज। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बाय ह्यूमन्स फॉर वेरियस पर्पसेस इज नॉन एज लैंड यूज। भूमि का उपयोग मानव द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है, उसको हम लोग ज़मीन का यूज या भूमि यूज कहते हैं। वर्तमान समय में लगभग 32% जो है पृथ्वी का वो वन से घिरा हुआ है, 26% जो है वो चारागाह घास से घिरा पड़ा है, 1% जो है उस पर अस्थायी रूप से क्रॉप्स होते हैं, और 10% जो है वो कृषि योग्य भूमि है, तथा 31% जो है वो दूसरे अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि कल्टीवेशन जितने क्षेत्र पर कृषि की जाती है, ज़मीन के जितने भूभाग पर कृषि की जाती है वो बहुत ही सीमित है। सीमित इस कारण से हैं ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स पुट बाय द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण के रुकावट के चलते या अवरोध के चलते, मीन्स कि समय पर बारिश ना होना, समय जो पर्यावरण को जो कृषि संबंधी जो सपोर्ट करने वाले तत्व हैं उसमें कमी के कारण जो कृषि वाला क्षेत्र है उस पर हम लोग कम ही कृषि कर पाते हैं। मतलब ज़मीन का जितना एरिया हम लोग को कृषि करना चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम पे ही हम लोग कृषि करते हैं। बाकी जो अन्य कार्य आप देख रहे हैं कि 32% जो है वो वन है, 26% जो है पास्चर है, 26% पास्चर है, और 1% जो है अंडर परमानेंट क्रॉप्स है। जबकि 31% जो है 10% जो है अरेबल है, कृषि जो भूमि है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग 1%। राइट। लैंड यूज बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। किसी भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं तो वो मुख्यतः फिजिकल या वेरियस फिजिकल भौतिक तथा मानवीय कारणों पर डिपेंड करता है कि उस ज़मीन का उपयोग कैसे करना है या किन उद्देश्यों के लिए कर रहा है। लैंड फॉर्म्स। The surface of the earth is not uniform, it is uneven everywhere. We can divide land into 3 landforms: mountains, plateaus and plains. बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो सतह है वो एक समान नहीं है। जैसे कि स्कूल के यूनिफॉर्म जो होते हैं सभी बच्चे के एक समान होते हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जो सतह है वह अनइवन है, एक समान नहीं है। कहीं पर ज़मीन का सतह नीचे है, नीचे धसा हुआ है, तो कहीं पर ऊपर उठा हुआ है, तो कहीं एक समान है। सबको अलग अलग नाम दिया गया है। जनरली हम लोग इनको 3 स्वरूप में बांटे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में। माउंटेन्स आर हाई अल्टीट्यूड रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. They have steep sides and high peaks. A mountain range is formed where these mountains form a long chain. माउंटेन्स पर्वत जो होते हैं पृथ्वी के सतह का वह हिस्सा होता है जिसकी ऊंचाई होती है, थोड़ा ऊपर उठे हुए रहते हैं, तथा दे हैव स्टीप साइड्स एंड हाई पिक्स. इनकी चोटियाँ ऊंची होती हैं तथा जो सतह होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं. माउंटेन रेंज इज एक पहाड़ों की श्रृंखला वहाँ तैयार होती हैं, वहाँ निर्माण होती हैं
जहाँ पर निर्माण होती हैं पहाड़ों की श्रृंखला, तो उसको हम लोग माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। Mountains have useful forest and vegetation. They are home to a variety of wildlife and provide various useful herbs and other products. Mountains are places with great scenic beauty. They help in controlling climate. The higher reaches of the mountains are a permanent home of snow from which the river flow continuously throughout the year. These rivers provide fresh water to the plains and help in soil formation. Mountains पे जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो कई तरह से उपयोगी होते हैं तथा वे कई प्रकार के जीवों के रहने के घर भी होते हैं, तथा साथ ही साथ वहाँ पे उपयोगी छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं। माउंटेन्स पे जो जंगल हैं या जो माउंटेन्स हैं वो उसका अपना सीनिक ब्यूटी भी होता है, मतलब कि टूरिस्ट लोग वहाँ आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, वो भी एक एडवांटेज है फॉरेस्ट का। वहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होता है तथा ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। पहाड़ों पर जो ऊंचे स्थान हैं वहाँ पर बर्फ़ रहते हैं तथा बर्फ़ से ही हम लोग जानते हैं कि नदियाँ निकला करती हैं, साल भर वहाँ से नदियों को जल प्राप्त होता रहता है। ये रिवर जो होते हैं ये समतल को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, तथा सॉइल के निर्माण करने में मदद करते हैं। द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, द एंडीज इन साउथ अमेरिका, द अल्प्स एंड प्रेनीज इन यूरोप, द हिमालयाज इन एशिया एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द फेमस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। बताया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका का जो पहाड़ है रॉकीज़, साउथ अमेरिका का एंडीज, अल्प्स और पेरिनीज, यूरोप का हिमालय जो है, एशिया का हिमालयाज, एशिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ों की पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं दुनिया भर की, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।